हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम श्री औरोबिंदो की बुक सावित्री की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इस टॉपिक के बुक 1 कैंटो 1 को आज हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जिसका टाइटल है द सिंबल डॉन। यानी बुक 1 के कैंटो 1 में उन्होंने हमें सिंबल डॉन के बारे में बताया है। डॉन का मतलब होता है सुबह। तो अब चलिए हम लोग ये जो फेमस वर्क है सावित्री, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर बुक 1 कैंटो 1 की समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो वर्क है सावित्री श्री औरोबिंदो द्वारा जो लिखा गया था, वो एक मैग्नम ओपस है। यानी उनका ये जो वर्क है बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छा अच्छा वर्क है ये। और एज अ सिंगल वॉल्यूम, यानी एज अ सिंगल वॉल्यूम ये तब छपा था जब वो इस दुनिया में नहीं थे। पॉस्थुमसली का मतलब होता है जब वो मर चुके थे। तो पोएट औरोबिंदो के लेटर्स के साथ सावित्री ये जो वर्क है 1954 में एक साथ फिर छपा था। और अगर आज हम देखें तो प्रेजेंट फॉर्म में सावित्री जो है वो टोटल 3 पार्ट्स में है और उसमें 12 बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं टोटल, और 49 उसमें अलग अलग सेक्शंस है जिन्हें कैंटोस भी कहते हैं। और टोटल 24,000 इसमें लाइंस हैं। तो इसे कंप्लीट करने के लिए श्री औरोबिंदो को करीब 50 साल लगे और ये काफी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बुक है। और सावित्री और सत्यवान की कहानी का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ही एक डीप मीनिंग के बारे में हमें बताया है। तो पूरी जो ये पोयम है वो सिंबॉलिक है। इट वॉज रिवाइज्ड एंड रीशेप्ड। तो बार बार उन्होंने अपनी इस बड़ी सी पोयम को रिवाइज किया, रीशेप किया, जैसे जैसे उन्हें स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हुए, अपने आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर उन्होंने इस पोयम को लिखा। इट इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ सावित्री एंड सत्यवान इन द महाभारत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि महाभारत में सावित्री और सत्यवान की जो कहानी है उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस पोयम को लिखा। और इसमें उन्होंने एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बताया है। यानी सावित्री और सत्यवान, इनका इनकी एक डीप मीनिंग छुपी हुई है, ये सिंबल्स हैं। तो अब ये लोग किसके सिंबल हैं, क्या उन्होंने बताया, ये हम आगे समझेंगे। इन हिज एपिक पोएम ही डील्स विथ न्यूमरस सब्जेक्ट्स। तो अपनी इस एपिक पोएम में वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं और सावित्री के स्पिरिचुअल पाथ को वो दर्शाते हैं कि कैसे जो सावित्री और उसके पिता थे अश्वपति, वो एवोल्यूशन के हायर स्टेज तक पहुंचना चाहते थे। यानी वो स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्मिकता में और ऊपर उठना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या किया इसके बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग बुक 1 कैंटो 1 की शुरुआत करते हैं, उसकी समरी को समझते हैं। तो इस बुक 1 कैंटो 1 का जो टाइटल है वो है सिंबल डॉन। यानी कि ये सुबह का सिंबल है। इन द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ सावित्री द प्रोटैगनिस्ट द डिवाइन डेटी इज बोर्न। तो इस वर्क की पहली 3 बुक्स में हमें बताया गया है कि जो सावित्री, जो कि मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, डिवाइन डेटी यानी कि जो बहुत ही एक पवित्र देवता है, डाइटी है, गॉडेस है, उसका जन्म कैसे हुआ इसके बारे में इसमें बताया है। और सावित्री का जन्म होने के लिए, यानी ये जो देवी है, देवता नहीं कह सकते हम लोग क्योंकि सावित्री एक स्त्री है। तो ये जो देवी हैं, इनका जन्म कैसे हुआ और कैसे जो रात है, सिंबल नाइट है, वो सिंबल डॉन, यानी वो कैसे सुबह में बदल गई। सिंबल डॉन फिगर्स द वेरी बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम द नाइट ऑफ नेसेंस। तो हमें दिखाया गया है कि पहले बहुत ज्यादा रात है हर जगह पे, नेसेंस की रात। नेसेंस का मतलब होता है इग्नोरेंस की रात, यानी कि जब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान की रात है। और ये जो अज्ञान की जो रात है, ये धीरे धीरे बदलने लगती है। टू द अवेकनिंग ऑफ द डॉन ऑफ द स्पिरिट, यानी कि जो आत्माएं हैं उस समय पे, वो भी अनजान है, इग्नोरेंट है और किसी को कुछ पता नहीं है। अज्ञान फैला हुआ है, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, रात है, ऐसा दर्शाया गया है। द सिंबल डॉन अनफोल्ड्स द एवोल्यूशनरी मूवमेंट्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स फॉल इनटू दिस लेबिरिंथ ऑफ लाइफ, अर्थ, लव, डूम एंड डेथ। तो हमें दिखाया गया है कि कैसे पहले तो अज्ञान होता है, रात होती है, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। ह्यूमन बींग्स के साथ भी ऐसे ही होता है, वो पैदा होते हैं धरती पर, लव लव होता है, फिर डूम यानी कि उनके साथ कुछ बुरा होता है, और डेथ फाइनली उनकी मौत होती है। तो ये एक चक्र है जो चलता है। यानी पहले जो
इंसान है वो इग्नोरेंट होता है, उसकी समझ में कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ज्ञानी बनता जाता है, ये बताया गया है। तो हमें पोएम में बताया गया है कि इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो ये वो समय था अंधकार का, रात का, जब देवता जो भगवान है वो जगे हुए नहीं थे। इट इज स्टिल नाइट, तो रात का समय है, द नाइट ऑफ नेसेंस। तो ये अंधेरी एक रात है, अज्ञान की रात है, नेसेंस यानी अ लिमिटलेस इनर्ट ब्लैक नथिंगनेस। तो ये एकदम एकदम सुर्ख काली रात है जिसमें कुछ भी नहीं है, विच एनवेलप्स द अर्थ, और इस रात ने अर्थ को घेर रखा है। इट वॉज द टाइम बिफोर इवन द गॉड्स वेर अवेक। तो ये एक ऐसा समय है जब सारे देवी देवता सोए हुए हैं। अ टाइम इवन बिफोर टाइम वॉज बोर्न, और ये एक ऐसा समय है जब समय भी पैदा नहीं हुआ था, और जो पूरा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स की आत्मा है, वो अज्ञान में है, इग्नोरेंट है, नेसेंस में है, ऐसा बताया गया है। तो ये एक ऐसा समय है जब टाइम भी पैदा नहीं हुआ है। द सिचुएशन बिगिंस टू चेंज सून, लेकिन ये जो सिचुएशन है धीरे धीरे चेंज होने लगती है, और जो देवी देवता हैं उन्हें सुनाई देता है। दे अवेक टू द कॉल्स ऑफ द येट अनक्रिस्टलाइज सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की पुकार उनको सुनाई देती है, और वो धीरे धीरे जागने लगते हैं, जो देवी देवता हैं। दे बिगिन टू फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू द फॉर्मुलेटेड नीड ऑफ द कॉस्मोस टू एक्सप्रेस्ड कॉल ऑफ क्रिएशन। तो उन्हें सुनाई देती है कॉस्मोस यानी यूनिवर्स की आवाज की, उठो और चीजों को क्रिएट करो, बनाओ, एंड टू द प्रेयर्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द ह्यूमन सोल। और इंसान की जो आत्मा है वो जो प्रे कर रही है देवी देवताओं को, वो सारी आवाजें उनके कान में जाती है। और इस तरीके से वो लोग जागने लगते हैं जब उन्हें ये सारी आवाजें सुनाई देती है। इट इज ओनली द ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट ट्रांसेंडेंट हु परमेट्स द माइंडलेस लाइटलेस यूनिवर्स ऑफ डार्कनेस। तो ये जो अंधेरी एक रात है वो धीरे धीरे बदलने लगती है, और ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट अब पिक्चर में आते हैं, यानी जो देवी देवता हैं, ओमनीसिएंट लोग, वो लोग आते हैं। दे हेल्प टू रिकवर इट्स फॉरगॉटन एंड सबमर्ज नेटिविटी, और इस तरीके से वो यूनिवर्स जो खोया हुआ था, भूला हुआ था यूनिवर्स, फॉरगॉटन, वो अब जागने लगता है। ही ऑल्सो सीक्स फॉर द एब्सेंट लाइट, देन समथिंग इन द इनस्क्रूटेबल डार्कनेस स्टर्ड अ नेमलेस मूवमेंट एंड एन अनथॉट आइडिया। तो एक लाइन आती है पोएम में, वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं इसे भी अपने आंसर में, कि किस तरीके से जो अंधेरा है, डार्कनेस है, वो हिलती है, एक नेमलेस मूवमेंट होती है, अचानक से एक चहल पहल होती है, एक मूवमेंट होती है, एक आइडिया पैदा होता है। और इस तरीके से इस नेसेंस की रात से, यानी इग्नोरेंस, अज्ञान की रात से, मटेरियल यूनिवर्स का धीरे धीरे जन्म होने लगता है, एग्जिस्टेंस होने लगता है। गैलेक्सीज का जन्म होता है, नंबरलेस स्टार्स, नंबरलेस का मतलब बहुत सारे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती, काउंटिंग नहीं हो सकती, वो स्टार्स, अर्थ, सन, मून, इन सभी का जन्म होता है धीरे धीरे, और समय का जन्म होता है। द कॉस्मोस इज ऑल्सो अवेकेंड, और इस तरीके से पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो जागृत हो जाता है, अवेकेंड हो जाता है, टू द डिस्टेंट मेमोरी ऑफ समथिंग विद इन हर दैट विश टू बी बट न्यू नॉट हाउ टू मैनिफेस्ट। तो अब ये जो हर है, हर मतलब सावित्री के बारे में बताया गया है, यानी अब सावित्री भी मैनिफेस्ट होना चाहती है, जन्म लेना चाहती है, हालांकि उसे पता नहीं है कि वो ऐसा कैसे करे। तो इस तरीके से जो सावित्री है उसका जन्म होने लगता है। द डिवाइन ग्रेस डिसेंड्स इन द पर्सन ऑफ सावित्री। तो जो डिवाइन ग्रेस यानी देवी है, वो सावित्री के पर्सन में, सावित्री के रूप में जन्म लेती हैं। सावित्री इज बर्थ सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क बिगन बाय द अर्लीस्ट डॉन एंड द एसेंट ऑफ द गॉड फ्रॉम द एब्सोल्यूट। तो ये जो सावित्री का जन्म है वो हमें बताता है कि किस तरीके से जो भगवान है उन्होंने एसेंट किया है, उन्होंने धरती पर जन्म लिया है, देवी ने जन्म लिया है। तो इस तरीके से जो सावित्री है वो एक डिवाइन गॉडेस है, वो देवी है, अ रिस्पॉन्स टू ह्यूमन एस्पिरेशन। तो इंसान की इच्छा की वजह से, उसकी एस्पिरेशन की वजह से सावित्री का जन्म होता है। सावित्री एन इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर। तो इस तरीके से वो देवी का अवतार है, डिसेंड्स ऑन द अर्थ। तो वो धरती पे इसीलिए पैदा होती है क्योंकि जो किंग अश्वपति है, राजा अश्वपति है, सावित्री के पिता, वो 18 साल तक तप करते हैं, पिनांस करते हैं, और इन्वोक करना चाहते हैं डिवाइन मदर को, यानी कि जो देवी हैं उनको वो पुकारते हैं बार बार, और कहते हैं कि मुझे एक बेटा चाहिए। लेकिन जो देवी हैं वो अश्वपति से इतनी खुश हो जाती हैं कि वो बेटे की जगह
एक बेटी देती हैं, और वो जो बेटी है, डॉटर है, वो एक बोनस है, क्योंकि वो देवी का ही अवतार है। देवी खुद अश्वपति के यहाँ जन्म लेती हैं। हेंस व्हेन सावित्री वाज बोर्न शी वाज अ dazzling ब्यूटी ड्रेप्ड इन डिवाइन रेडियंस। और इसीलिए जब सावित्री का जन्म होता है तो वो एक चमकती हुई बेबी है, dazzling ब्यूटी है, वो चमक रही है, उसके शरीर में एक चमक है, इसीलिए क्योंकि वो देवी का अवतार है। द एपिक ओपन्स विद द आर्क सिंबल, द सिंबल डॉन, और इसीलिए इस पार्ट को सिंबल डॉन कहा गया है। द वननेस ऑफ टाइम एंड एटर्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द एब्सोल्यूट। तो ये एक ऐसा समय है जब इंडिविजुअल और एब्सोल्यूट दोनों का वननेस होता है, यानी कि जब एक इंसान की आत्मा परमात्मा से मिलती है, जिसे हम लोग आध्यात्म में योगा कहते हैं। इफ अश्वपति सिंबलाइजेस द एस्पायरिंग सोल ऑफ मैन एज मैनिफेस्टेड लाइफ ऑन अर्थ, द सिंबल डॉन स्टैंड्स फॉर द अवेकेंड न्यू कॉन्शियसनेस ऑफ मैन। तो अगर अश्वपति, यहाँ पर अश्वपति और जो सावित्री हैं दोनों सिंबल हैं। अश्वपति जो राजा हैं वो इंसान का सिंबल है, इंसान की आत्मा का प्रतीक है, कि कैसे इंसान की आत्मा हमेशा परमात्मा को पुकारती है, और उसी तरीके से जो सावित्री है वो परमात्मा का प्रतीक है, देवी का प्रतीक है। तो ये जो सिंबल डॉन है वो इंसान के न्यू कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, यानी सुबह हो गई, ये उस चीज का प्रतीक है कि कैसे एक नेशियंस स्टेज से, एक इग्नोरेंस के स्टेज से, यानी अज्ञान के स्टेज से इंसान ज्ञान के स्टेज पर आ गया, आदमी ज्ञानी बन गया। इट फोकसेस द रीडर्स अटेंशन ऑन द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन, प्लेसिंग सावित्री इन ह्यूमन सिचुएशंस। यहाँ ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, और सावित्री उस चीज का भी प्रतीक है। और जो प्रोटैगनिस्ट यानी जो सावित्री है उसकी लाइफ में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है, वो देवी का प्रतीक है, और इसीलिए उसकी फाइनली जीत होती है जब वो अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाती है, और इस तरीके से वो एक डिवाइन ह्यूमन फॉर्म है। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।